उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ 2024-25 के निर्वाचन से पहले हुआ संवाद। हाईकोर्ट बार के लिए खड़े प्रत्याशियों ने एक मंच पर सदस्यों के सामने रखी अपनी बात। इंदौर कार्यकारिणी निर्वाचन वर्ष 2024-25 के लिए 18 दिसंबर को होना है मतदान। संघ के सदस्यों के सामने प्रत्याशियों ने रखे विचार, कार्य योजना की दी जानकारी। बात रखने के लिए सभी को 3 से 5 मिनट का समय दिया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज द्विवेदी ने बताया, गरिमामय ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ संवाद आयोजन। अब 18 दिसंबर को होना है चुनाव। 11 बजे से होगा मतदान, देर रात आएंगे नतीजे। आपने आकलन करा, मैं दूसरी बार वापस से लड़ा 22 और 23 में। उसमें जो आपने मुझे ऐतिहासिक मत दे करके फिर विजयी बनाया है, यही मेरे कामों का आकलन था जो आपने मुझे दिया है। और मुझे भरोसा है कि फिर से एक बार आप मुझे तीसरी बार मौका देंगे और मैं कोशिश करूंगा और अच्छा काम करके आपको बताऊं। जो युवाओं की समस्या है वो मैं देख रहा हूँ, फाइलिंग की समस्या है, कुछ पार्किंग की है, कुछ चैम्बर्स की समस्या है। ये एक बहुत मोटी मोटी समस्या है जिनको मैं अपने प्रयास करूंगा मेरी कार्यकारिणी को लेकर के आप सबके सहयोग से कि उनका अच्छे से अच्छा निराकरण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कमेटी मेंबर और इलेक्शन कमेटी को सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने उन दोस्तों को धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रोत्साहित किया कि इस बार के लिए कुछ करना आवश्यक है। There are many things which we can do without। अभी तक जितनी बातें हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातें हुई है, और अभी तक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बातें हुई है उसको हमें सिर्फ हैमर करना है एडमिनिस्ट्रेशन से और हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। मेरा बेसिक, मैंने 2 महीने पहले एक अपना एजेंडा फ्लोट किया था जिसमें मैंने सबको सर्वविदित किया था कि इंदौर के आसपास के शहर के और इंदौर प्रॉपर की इतनी पॉपुलेशन होने के बाद इतने अधिवक्ता मौजूद है कि जिनको सभी को अपने कार्य करने का और एक्सपीरियंस शेयर करने का कोई मौका नहीं मिलता है। मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि मैं आज जब इंदौर से बाहर जाता हूँ तो आर्बिट्रेशन सेंटर हर जगह अवेलेबल है, इवन जबलपुर में अवेलेबल है, पर हमारे इंदौर में आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना नहीं है जिससे हमारे जूनियर अभिभाषक हो या कोई भी अभिभाषक हो उनको आर्बिट्रेशन के लिए अलग अलग स्थानों में अलग अलग आर्बिट्रेटर के घर ऑफिस जाना पड़ता है। मेरे कार्यकारिणी के साथियों ने आपके समक्ष रखी है जो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पर इसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है हमारी लीगल के लिए, सिस्टम के लिए कि हम हमारे जूनियर्स को आगे क्या देके जा सकते हैं। सबसे पहले ये बता दूं, हम लोगों ने उस समय का किसी भी तरह का खेल इवेंट हमारे यहाँ नहीं हुआ करता था। ये हमारा ब्रेन चाइल्ड था। हम लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट किया जो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में कंपल्सरी हो गया है कि वो क्रिकेट करवाना ही करवाना। 2 साल हमने प्रयास किए हम लोगों ने कल्चर फेस्ट कराने का। तो मैं जिस कार्यकारिणी का अध्यक्ष था मुझे गर्व से महसूस हो रहा है कि उस कार्यकारिणी में वो सामंजस्य था जो बरसों पहले के कार्यकारिणी में हुआ करता था। बीच के कुछ कार्यकाल में शायद कुछ मतभेद कार्यकारिणी की किसकी गलती इसमें मुझे नहीं मालूम, पर मतभेद जो कि सार्वजनिक है, जो कि न्यूज़पेपर तक छपेगा, हाईकोर्ट पार की बड़े दुर्भाग्य की घटना है। रही बात काम करने की, मेरे कार्यकाल में जो काम हुए हैं सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट का टाइम चेंज हुआ है जो कि किसी की गलती से सहमति देकर टाइम बदल दिया गया। तो उस कोर्ट को इसी कार्यकारिणी ने टाइम वापिस 10:30 का करा है जो कि सभी उससे लाभान्वित थे। एक बिल्डिंग जो कि आज जिस गार्डन को हम देखते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा वंदन होना था, वहाँ मेरे नाम की पत्थर की पट्टिका लगना थी कि जिससे कि बिल्डिंग बन जाती, लेकिन हमारी कार्यकारिणी के सामंजस्य से हमने उसका विरोध करा। और जो भी अन्य काम करें, चाहे गर्मी में पूरी गर्मी छाछ पिलाई हो, इसी अभिभाषक संघ के सदस्यों के साथ हमने छाछ पिलाई, होली का प्रोग्राम करा, 4 मेडिकल कैंप लगाए जो कि आज तक किसी कार्यकाल में नहीं लगे, 2 आधार कार्ड के कैंप लगाए और सबसे अभी नजदीक में 2 आयुष्मान कार्ड के कैंप लगाए जो कि हमारे संघ के सभी वरिष्ठगण जो कि 70 से ऊपर थे या किसी के परिवार के दादा दादी या नाना नानी उन्हें बनाए। रही बात मैं क्या काम करूंगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे और मेरी जो कार्यकारिणी को निर्वाचित करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष का अगर एजेंडा होगा तो कार्यकारिणी सफल हो ही नहीं पाएगी, मैं ये वादा कर रहा हूँ। कार्यकारिणी में सचिव, उपाध्यक्ष, सह सचिव और 5 कार्यकारिणी सदस्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। अभी 8 लोग लड़ रहे हैं, शायद किसी कारण से नहीं आ पाए, मैं उनकी आवाज भी बुलंद कर दूं कि उनमें से जो 5 लोग निर्वाचित होकर आएंगे उनके भी एजेंडे को उस काम में रखा जाएगा और उसी पे काम किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, मेरे पूर्व जो प्रत्याशियों ने बोला महिला अभिभाषकों के लिए, महिला अभिभाषकों का जो कक्ष अभी वर्तमान में जहाँ बैठ रहे हैं उसके पास की जगह सेंक्शन हो चुकी है और छुट्टियों में काम शुरू हो जाएगा। पास की वॉल तोड़ के वहाँ काम शुरू हो जाएगा।
बाहर पार्किंग में पक्षकारों के लिए वॉशरूम या वकीलों के लिए वॉशरूम वो सैंक्शन हो चुका है। चूंकि आचार संहिता लागू हो गई थी इसलिए मैंने वो सब बताया नहीं था, लेकिन आज ये मंच मिला तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आचार संहिता में कुछ को आपत्ति हो रही थी कि अध्यक्ष काम क्यों कर रहे हैं, तो मैं वो भी विकास कार्य से कुछ दिनों के लिए रुका, वापस 19 तारीख से और चलेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बाहर पार्किंग में पक्षकारों के बैठने के लिए जगह नहीं है, वो जगह की भी सैंक्शन हो चुकी है, वो काम भी शुरू होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जूनियर अभिभाषकों के लिए इस परिसर में खाना खाने की जगह नहीं थी, वो शायद मनोज भैया जो सचिव थे, अजय भैया प्रेसिडेंट थे, हमारे अनिल भैया जो बैठे हुए हैं या सूरज भैया बैठे हुए, सबके कार्यकाल में प्रयास किया गया था और इन सभी के आशीर्वाद से इस कार्यकारिणी में वो काम हो गया जहाँ जूनियर अधिवक्ता खाना खा रहे हैं। ई रिक्शा जिला कोर्ट हाई कोर्ट की पार्किंग समस्या को लेके रात में 3-3 बजे तक पूरा मार्किंग किया, वो खड़े होकर गाड़ी लगवाते थे। अगला प्रोजेक्ट था नगर निगम से हमको 12 लाख रुपए मिले थे, सीनियर की पार्किंग अलग करेंगे, जूनियर की पार्किंग अलग करेंगे, वो पूरा प्रोसेस था। जब जस्टिस केमकर साहब ने 2 बैरियर लगाए थे कि इसमें पास बनेंगे और हमने पास भी बनवाए कि उसके अंदर स्कैन करेंगे तो सिर्फ इस पार्किंग में अधिवक्ताओं की ही गाड़ी आएगी, पक्षकारों की दूसरी गाड़ियाँ सब बाहर रहेंगी। ये सब पूरे पार्किंग सिस्टम में बना थे। फिर मैंने सबसे पहले जो पुस्तकालय की जमीन थी उसकी डिमांड करी, तो बोले हम ये पुस्तकालय की जमीन नहीं देते, जो साची पॉइंट है यहाँ हम आपको चेम्बर बना के देंगे। मैंने सारा करस्पॉन्डेंट किया, सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, पार में भी रिकॉर्ड है। अगर उसकी कोशिश करते तो आज कम से कम 100-150 चेम्बर जस्टिस केमकर साहब ने पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। और मैं अपने यहाँ के एक सीनियर एडवोकेट हैं जो उनकी लड़की ने फ्री नक्शा बना के दिया, अपने भार्गव साहब की लड़की ने वो पूरा चेंबर का फ्री नक्शा, नो चार्ज लिया, कोई पैसा नहीं लिया। देखिए, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वर्ष 24-25 के जो निर्वाचन कार्य है वो 18 तारीख को यहाँ इसी हॉल में संपन्न होने जा रहा है और उसी निर्वाचन कार्य को लेकर के आज हमने सारे जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका एक कार्यक्रम रखा था कि वो आएँ और अपनी बात सभी मतदाताओं के सामने रखें। आज अध्यक्ष से लेकर सहसचिव तक सारे जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सभी उपस्थित हुए और सभी ने बड़ी शालीनता से अपनी बात सभी मतदाताओं के सामने रखी है। वो चुनाव जीतने के बाद क्या सदस्यों के लिए कार्य करने वाले हैं ये बात उन्होंने रखी है और मुझे लगता है कि अब सदस्यगण अपना निर्णय लेंगे और आगामी 18 तारीख को उनका निर्वाचन उन्हीं के द्वारा बताए गए मुद्दों के आधार पर करने जा रहे हैं। हमने ये अपेक्षा की है कि जो निर्वाचन कार्य है शांति से संपन्न हुए। सुबह 11 बजे से मतदान प्रारंभ होगा, शाम को 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी और उसके तुरंत बाद मतगणना की कार्रवाई प्रारंभ होगी और देर रात तक परिणाम आने की संभावना है।